बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग, आज उस चैप्टर की जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलमोस्ट वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हम उस चैप्टर की जो समरी है और उसका जो हमारे पास हो गया एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे ये समरी नज़र आ रही है चैप्टर नंबर 4 की प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि वो अपने पास टेक्स्ट बुक बोर्ड ज़रूर रखें, कंप्यूटर साइंस की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और मैंने बुक शेयर भी की थी ग्रुप में। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो रेगुलरली रूटीन के साथ अपना होमवर्क और टास्क मुझे सेंड करते हैं और वो तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जैसे ही आप कॉलेज में आएंगे आपको उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं बेटे जो कि लेक्चर लेते हैं आई थिंक और वो होमवर्क नहीं उसको सेंड करते। तो अगर वो पेरेंट्स या स्टूडेंट ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये लाजमी इस चीज़ को नोट कर लें कि आपने जो टास्क दिया जाता है उसको आपने लाजमी सेंड करना है। हम कोशिश करते हैं कि हत्तुल इम्कान ये जो डेज हैं कोरोना वायरस के, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और आपका ये टाइम जो है कीमती टाइम है आपका ये वेस्ट ना हो। तो इसलिए आपको कम से कम जो है ना वो काम दिया जाता है और बहुत कम आपको पढ़ाया जाता है। तो लेकिन आपको जितना काम दिया जाता है आप ईमानदारी के साथ और उसको मेहनत के साथ आप उसे सॉल्व करके आपने मुझे उसको सेंड करना है। अगर ड्यूरिंग लेक्चर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी आपको समझ नहीं आई तो हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। तो आप वो वॉइस मैसेज या आप जो ना मैसेज करके उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बेटे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की समरी को। इस समरी में ऑलमोस्ट जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनके की पॉइंट्स जो वो समरी में बयान किए गए हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि जब फाइनल एग्जाम होते हैं इस समरी से बहुत से क्वेश्चन आपके जो फाइनल पेपर हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। और आज का जो आपका टास्क होगा, होमवर्क होगा, वो आपकी ये समरी होगी जो कि आप अच्छी तरह इसको समझ लें और ये आपने याद करनी है और आपने इसका मुझे टास्क सेंड करना है। कुछ स्टूडेंट ये भी बात करते हैं कि सर हम होमवर्क कब सेंड करें। तो बेटे पहली बात ये कि आप वीडियो को एक बार देखें, अगर आपको समझ लग जाती तो आप होमवर्क सेंड कर दें, अगर नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देख लें। जब तक आपको समझ नहीं लगती चीज़ों को देखें इन वीडियोस को, उसके बाद आपने होमवर्क मुझे सेम डे पे लेक्चर के बाद सेंड कर देना है। अटेंडेंस के लिए आपने वीडियो के कमेंट में अपना नाम और जीसी लाजमी मेंशन करना है। हम इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं और आप अपने मेरे पर्सनल नंबर पे भी आपने अपना नेम और जीसी मुझे सेंड कर देना है। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप अपने घर में रहते हुए इस वबा के दौर में भी अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। तो लिहाजा अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटे पहले पॉइंट में बात की गई है प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, हर्डल भी रुकावट को कहते हैं। डिफिकल्टी यानी कि कोई ऐसी चीज जो मुश्किल हो, और चैलेंज और इन एनी सिचुएशन या इसी तरह की कोई और चीज दैट नीड्स जिसको जरूरत होती है टू बी रिमूव्ड और सॉल्व, जिसको हमें हल करने की जरूरत होती है, वो होती है प्रॉब्लम। ठीक है, और बेटे नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हमें मसला आ गया है और उस मसले को हल करने के लिए हमने जो प्रोसेस किया होगा उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस तरह अभी कहते हैं आप लोगों ने इधर कॉलेज में आ जाना था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप लोग यहाँ नहीं आ सके। ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक चैलेंज था, एक मुश्किलात थी, लेकिन इसको सॉल्व किस तरह किया गया आपके सामने ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया है। और ये बेटे इस तरह के प्रॉब्लम की बहुत सी एग्जाम्पल आप लाइफ में ले सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर को क्यों डिस्कस किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की फील्ड ने ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी वेबसाइट बना दी है कि घर में बैठे हुए लोग अपने कारोबार को, मामूलात ज़िंदगी को, बहुत सी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं या बिजनेस उसको जो ना हैंडल कर रहे हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। जिस तरह अभी देखें आपके साथ मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर की मदद से रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ये किसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमारी कंप्यूटर साइंस ने सॉल्व की है, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ डिस्कस किया जाता है। कोशिश किया करें आप याद करने के साथ साथ इन चीज़ों को कंसेप्चुअली और जिसे कहते हैं ना आपने इसको अच्छी तरह इसका समझना कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। तो बेटे अगला हमारे पास पॉइंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अमल को प्रॉब्लम सॉल्विंग कह दिया, लेकिन जब उस प्रॉब्लम को बताया जाता है कि वो कैसी प्रॉब्लम है, कौन कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या उसमें सूरत हाल हुई थी, वो तमाम उसका जो लुबे लबाब है, जो उसका सियाको सबाक है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ कंसाइज कहते हैं बिल्कुल मुख्तसर यानी टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। इट इज गुड आइडिया टू स्टेट अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व इट। कोशिश करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें जब तक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद ना हो। ओके, नेक्स्ट बेटे, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैज अ 3 एलिमेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 3 एलिमेंट होते हैं, जिस तरह के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जिस तरह बेटे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या बेटे आपने आज का रोजा रखा है? ये जो मैंने बात की ना, क्या आपने आज का रोजा रखा है, ये आप लोगों के लिए क्या होगी? इनपुट होगी। जब मैंने बोला कि आज क्या आपने आज का रोजा रखा है, तो मैंने इनपुट दे दी, आप उसके बारे में सोचेंगे। जब सोचेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, और जाहिर बात है आप कोई ना कोई जवाब देंगे, यस सर रखा है या नहीं रखा, जो भी रीजन है। तो बेटे जो आप रिजल्ट मुझे देंगे वो क्या होगा? आउटपुट। इसीलिए प्रॉब्लम में 3 एलिमेंट लाजमी होंगे। इनपुट होती है यानी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचना होता है, फिर उसके बाद फिर जो रिजल्ट होता है, ये हमारे पास हो गए इसके एलिमेंट्स। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है कि इनपुट क्या होती है। जैसे मैंने बताया, इनपुट एक डाटा होता है जो कि दिया जाता है, बताया जाता है, और कंप्यूटर की साइंस में कंप्यूटर साइंस में वो रॉ फैक्ट होता है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर को उसके बारे में कोई इल्म नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। ओके, इनपुट इज सच एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है ऐसे ही जिसे कहते हैं कबाड़ खाना नहीं होता, जिसमें चीजें तो बहुत होती हैं लेकिन पता नहीं होता उन चीजों की वैल्यू क्या है। इसीलिए जब इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को, उस टाइम वो कंप्यूटर के लिए मीनिंगफुल नहीं होती, यानी कंप्यूटर उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, लेकिन जब कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा तो फिर वो चीजें क्या हो जाएंगी? मीनिंगफुल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो पॉइंट है वो देखें। प्रोसेसिंग की बात की है। द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्शन। ये एक्शन परफॉर्म करेगी डेफिनेटली, या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी किस पे? इनपुट पे, टू अचीव द डिजायर गोल एंड फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आगे बेटे हमारे पास पॉइंट आउटपुट। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास आउटपुट। आउटपुट इज अ रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। इट इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि आउटपुट का जो दूसरा नाम क्या हो सकता है, वो है बेटे सॉल्यूशन। ओके, इनपुट तो प्रॉब्लम होगी ना, और प्रोसेसिंग क्या होगी? उसके ऊपर अमल करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप परफॉर्म करना। और अगला हमारे पास क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बेटे हमने देखा था कि हमने चीज पढ़ी थी फ्लो चार्ट, जिसमें हमने प्रॉब्लम को ध्यान करते थे। आप लोगों को ये टास्क दिया भी गया था डायग्राम्स की मदद से। ओके, फ्लो चार्टिंग कहते हैं कि उस पूरे जो हमारे पास जो अमल है, जिसमें हमने इनपुट का सिंबल यूज किया था, हमने प्रोसेसिंग का सिंबल यूज किया था, डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज किया था, सो ऑन। तो वो हमारे पास पूरा अमल जो बेटे वो क्या होगा? फ्लो चार्टिंग। ओके, फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अगला बेटे फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम्स। मुख्तलिफ ये डायग्राम्स होती हैं, जिसमें हमने देखी थी ओवल शेप यूज होती थी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग विद देम विद एरोज। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इन समरी को पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले वाले लेक्चर नहीं लिए, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा वो पहले वाले लेक्चर लाजमी सुन लें, ताकि ये समरी उनके लिए आसानी के साथ उनको समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट बेटे, फ्लो चार्टिंग यूज स्टैंडर्डाइज्ड सेट्स ऑफ सिंबल्स। ओके, एन ओवल शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ओवल शेप जो होता है, बेज़वी शक्ल, उसको बेटे ये यूज होता है हमारे फ्लो चार्ट में किसके लिए? किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? प्रॉब्लम को स्टार्ट और एंड करने के लिए। और मैंने ये बात आपको बताई थी, आपके जहनों में ये बात होनी चाहिए। जरा आप याद करें कि मैंने बात बताई थी आपको कि प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो वो लाजमी तौर पे क्या होगी? फिनिश भी होगी, एंड भी होगी। अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैसे? प्रॉब्लम लाजमी तौर पे एंड होगी। अगला बेटे, इनपुट और आउटपुट के लिए जो सिंबल यूज होता है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। The input output in a flowchart is represented by parallelogram shape. Okay, rectangle shape symbol is used to represent the process or action taken. Next, diamond symbol is used to show the decision process in flowchart. डायमंड जो सिंबल वो यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आया कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि एक बंदा एक नंबर लेता है,
कोई भी नंबर, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि दो ऑप्शन हो गए, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि जिसमें हमारे पास चॉइस आ जाती है कि ये काम। जैसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आसान सी, जिसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का मैच हो रहा है, जिस तरह पिछले अभी हो रहा है, या तो पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा, या तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है टाई होगा, जिसमें बहुत सी हमारे पास चॉइस होती हैं। उनको हमने डिसाइड करने के लिए कोई एक कि क्या हो सकता है पॉसिबल ऑप्शन, उस यूज करते हैं डायमंड सिंबल। ओके, एरोहेड विद लाइन इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। बेटे ये हमारे पास हो गया। आगे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा लेक्चर आज का हम वाइंड करेंगे। तो ये जो समरी है जो मैंने अभी डिस्कस की है, आप लोगों ने इसको याद करना है, अच्छी तरह समझना है। और मैंने बोला है कि अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, या आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो ज़रूर आपने सुन लेने हैं। बहुत आसान है बेटा, आपने इंटरेस्ट लेना है इन चीज़ों में, और अगर आप इन डेज में इनको कर लेंगे और जब आप कॉलेज जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो कोशिश करें आप इन चीज़ों को क्लियर कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज पे। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, हाउ मैनी एलिमेंट्स प्रॉब्लम हैज़। सिंपल, आप ज़रा सोचें कि एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स अ प्रॉब्लम हैज़, कितने एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम में। आंसर को देखने से पहले ज़रा आप सवाल को देख लें, क्योंकि सवाल के अंदर ही आपका आंसर होता है। जो क्वेश्चन होता है बेटे वो हाफ आंसर होता है। ज़रा देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स अ प्रॉब्लम हैज़, ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4, 3, इसका ऑप्शन 3। अब वो क्वेश्चन 3 कौन से हैं? पहला हमारे पास है जी इनपुट, दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग, तीसरा हमारे पास क्या है? आउटपुट। ओके, नेक्स्ट बेटे हमारे पास व्हाट इज द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड, यानी कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली बेटे हम उसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी ऑप्शन आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन इसको आप जवाब है वो जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे हमारे पास लिखा है ए अंडरस्कोर इज एन ऑब्स्टेकल, हर्डल, डिफिकल्टी और चैलेंज और एनी सिचुएशन दैट नीड टू बी रिमूव। पहला समरी का जो पॉइंट था वो यही हमने पढ़ा था। यहाँ ऑप्शन हमारे पास होगा बेटे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही एक ऑब्स्टेकल होती है, प्रॉब्लम को ही हर्डल कहते हैं या डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट बेटे, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट का पूछा गया दैट वी गिव टू द कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं एज रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि कंप्यूटर को बताएंगे, जब सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कंप्यूटर को बताएंगे कोई भी काम करने के लिए, उसको हम जरा सोचे क्या बोलेंगे, उसको हम बेटे बोलेंगे आउटपुट तो नहीं बोल सकते, आउटपुट तो तीसरा स्टेप होता है हमारे। प्रोसेसिंग भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो दूसरा स्टेप होता है, हम क्या उसको बोलेंगे? इनपुट। ओके, इसका ऑप्शन ये हो गया बेटे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू, अंडरस्कोर इज द रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा। अब देखिए दो चीज उसने यूज की इस स्टेटमेंट में, प्रोसेसिंग भी यूज कर ली है, इनपुट भी यूज कर ली है। जब दोनों यूज होगी तो हमारे पास तीसरा स्टेप कौन सा बचता है? आउटपुट। क्योंकि बेटे टोटल हमारे पास है वो 3, इसमें प्रोसेसिंग भी यूज कर ली है, इनपुट भी यूज कर लिए, तो हमारे पास रिजल्ट होगा आउटपुट। जरा चीजों को ना आप लॉजिकली सोचा करें, बड़ी आसान है जिंदगी में, ये आप चीजें आप रोजाना फेस करते हैं। अब इनको हम कंप्यूटर साइंस के जो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इन चीजों को आपने समझना है। विच सिंबल इज यूज टू शो डिसीजन प्रोसेस इन फ्लो चार्ट। डिसीजन मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान का एक मैच हो रहा है, तो या तो पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा या टाई हो जाएगा। जहां यानी हमारे पास एक ऐसी इनपुट हो जहां हमें डिसीजन करने के लिए हमारे पास चॉइस हो, तो वहां हम यूज करते हैं डायमंड शेप। ओके, ओवल यूज होता है बेटे प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है और एंड होती है। रेक्टेंगल यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए, डायमंड सिंबल यूज होगा डिसीजन के लिए, फैसला करने के लिए, और पैरेललोग्राम यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। इन फ्लो चार्ट विच सिंबल यूज ओनली वन फ्लो लाइन, यानी कि कौन सा इनमें सिंबल है जो एक ही फ्लो लाइन को यूज करता है? बेटे याद रखिए वो हमारे पास ऑप्शन होगा टर्मिनल। और एक मैं आपको बताता चलूं कि हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है या एंड होती है तो फिर हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? बेटा दोबारा मैं बताता चलूं, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है ना जी, क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू में लिखा हुआ है इन फ्लो चार्ट विच सिंबल यूज ओनली वन फ्लो लाइन। कौन सा सिंबल है, 4 दिए गए इनमें से कौन सा सिंबल है जो एक ही फ्लो लाइन को यूज करते हैं? यहाँ एक बात मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता चलूँ, हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ टर्मिनल। ये बात हमें अभी तक डिस्कस नहीं की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है और एंड होती है, उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं फ्लो चार्ट में वो होता है ओवल शेप। और जो ओवल शेप का बेटा दूसरा नाम है वो जरा आप याद कर लें, इसको जेहन में रख लें, वो होता है टर्मिनल। ओवल शेप का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? टर्मिनल। तो बेटे हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा टर्मिनल। ओवल शेप यानी कि प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है और एंड होती है तो कौन सा सिंबल यूज करेगी? सिर्फ एक एरो को यूज करेगी, वो हमारे पास होगा
टर्मिनल, और टर्मिनल का मैंने आपको दूसरा नाम भी बता दिया है, ओवल शेप इसको कहते हैं। नेक्स्ट बेटे आखिरी हमारा जो आज का एमसीक्यूज है, बाकी जो एक्टिविटी होगी क्लास की और फिल इन द ब्लैंक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेटे आखिर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट, और ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को मतलब आपने आंसर देना है इसका। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट, यानी कि पूरे फ्लो चार्ट में आप लोगों ने जो प्रोसेस के लिए जो सिंबल यूज करना वो कौन सा होगा, जरा सोचें। जरा आप लोगों ने ये लेक्चर लिए होंगे, जरा इसके बारे में सोचें आप। पहला ऑप्शन बेटे दिया हुआ है ओवल, क्या ओवल हो सकता है? ओवल किसके लिए यूज होता है? प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है और एंड होती है। रेक्टेंगल, यस इसका ऑप्शन होगा रेक्टेंगल। प्रोसेस के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है रेक्टेंगल। डायमंड बेटे वो भी मैं बताता चलूं, ये होता है डिसीजन के लिए। पैरालेलोग्राम होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। तो बेटे मैं इसी के साथ आज के लेक्चर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप लोगों ने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है, और मुझे आपका होमवर्क जो होगा दोबारा बताता चलूँ, वो आज की होगी समरी। चैप्टर नंबर 4 की जो समरी है प्रॉब्लम्स हो वो आपका होगा होमवर्क। ओके, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।